जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैक टेस्ट के विषय में। देखिए, मार्केट का जो एक सबसे बड़ा और हिडन कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं बैक टेस्ट को लेकर के, क्योंकि देखिए बैक टेस्ट के विषय में लोग बात ही नहीं करते हैं और इसके विषय में बात भी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। जैसे कि जो व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि मुझे आगे आने वाले कुछ समय में एक सफल ट्रेडर बनना है, वही व्यक्ति इस चीज को जो है ऐसे वीडियो को देखते हैं। वरना लोग इस वीडियो को देखने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि क्विक प्रॉफिट या क्विक स्ट्रेटजी के साथ जो है बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको बैक टेस्ट करने वाले कोई नहीं होते हैं, इसलिए लोग वीडियो भी नहीं बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि बैक टेस्ट के ऊपर जो है हम लोग वीडियो बनाएंगे और आगे भी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियो जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। इससे पहले भी हमने शेयर किया हुआ था। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बैक टेस्ट का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें बैक टेस्ट में जो है क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, और हमें बैक टेस्ट करते समय क्या क्या चीज़ों को वहाँ पे जो है देख करके चलना चाहिए। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का, बहुत पावरफुल, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। देखिए, यदि जिस भी व्यक्ति को बैंक निफ्टी का यदि बैक टेस्ट चाहिए तो आपको बैंक निफ्टी के यहाँ पे कई सालों के आपको बैक टेस्ट मिल जाएंगे ग्रुप में। क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, हम लोग डेली ट्रेड करते तो उसका जो है चार्ट्स यहाँ पे शेयर करते हैं लर्निंग के लिए, तो आप इसको भी एक बैक टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का पूरा जो है कई सालों के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आकर के देख लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। कहाँ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्या रणनीति होनी चाहिए सपोर्ट में या फिर अलग अलग कंडीशंस में, मान लीजिए कि पूरे के पूरे इसमें जो है बैंक निफ्टी का मिल जाएगा। बाकी का आज हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स वगैरह सब में भी कैसे आपको कर सकते हैं और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए देखिए आप स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है, या फिर मान लीजिए कि जब लर्निंग करते हैं तो आपने सीख लिया कोई स्ट्रेटजी या फिर कोई प्रिंसिपल थ्योरी को सीख करके और जा करके दो चार्ट लगा लिया और फिर उसको देखा और सीधा जा करके ट्रेड करने लगे, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी सीख लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए उसके लिए कुछ पैरामीटर्स पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, और यदि उस रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस बाकी लोगों के चांसेस से कहीं ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप एक अच्छे लेवल्स पे आगे आने वाले टाइम में जो है पहुंचेंगे। देखिए जब भी आप बैक टेस्ट करते हैं तो देखिए बैक टेस्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि जो आपके पीछे की घटी हुई घटनाओं को आप जो है जो वर्तमान समय में चल रहा है उसको देख करके आप पीछे की घटी हुई घटनाओं के आधार पे जो है आगे आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग उसको मान सकते हैं कि बैक टेस्ट। जैसे देखिए पीछे की जितने भी जो हमने प्रिंसिपल या फिर जो थ्योरी हमने बनाए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे पीछे जा करके, और उसके आधार पे हम लोग आगे आने वाले समय में जो मान लीजिए कि घटनाएं घटने वाली है उसके मतलब उसी टाइप का, तो हम लोग उसके ऊपर जो है ट्रेड करेंगे। आप कहेंगे कि 100% वैसा ही घटना घटने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसा पॉसिबल, ये ऐसा 1% से भी कम चांसेस होते हैं जहां पे 100% घटनाएं सेम होती है। कुछ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे पैटर्न हो सकते हैं, फिर अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन जो आप ट्रेड करेंगे वहां पे आप सोचेंगे कि जो पिछली बार मैंने ट्रेड किया सेम वही, मतलब पूरा 100% सब कुछ वही हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख करके चलिए। बहुत ही कम ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको सेम मिलेंगे, लेकिन उसकी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझना पड़ता है। इसलिए देखिए 99.9% लोग क्यों फेल हो जाते हैं मार्केट्स में, ये इन्हीं कारणों की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें उनको समझ नहीं आता है। अगली बार ट्रेड करते हैं कुछ और, अगली बार वहां दिखता है कुछ और, उसके बाद दिखता है कुछ और, वहां पे ऐसे कंडीशंस में वो प्रॉब्लम्स में वहां पे जो है आ जाते हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कुछ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कुछ टारगेट हिट होते हैं, ऐसे चलते रहता है। तो अभी देखिए सबसे पहले देखिए बैक टेस्ट करने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए बिहेवियर जो होता है ना, ये बहुत बड़ा चीज होता है, और इसी को हम लोग बैक टेस्ट करके नोटिस करते हैं मार्केट्स के बिहेवियर को। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग काफी हद तक इसकी जो है करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ में आ जाए कि हम जो बैक टेस्ट कर रहे हैं वो किस हिसाब से मार्केट्स यहाँ पे जो है चल रहा है। देखिए यदि मैं आपको यही चीज कहूँ कि आप यदि मान लीजिए कि XYZ कोई भी पैटर्न उठा लीजिए या फिर कुछ भी उठा लीजिए, आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स में ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न, आपने कुछ स्टॉक्स में बैक टेस्ट किया, आपने देखा वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स वहां पे उसका देखने को आया, और बहुत सारे लोग बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए वीडियो बनाने में क्या होता है, आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को उठा लीजिए और वहां पे दिखा दीजिए सामने सामने ये पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट्स हुआ, लेकिन उसके पीछे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो कोई नहीं बताता है। फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, कहीं पे पैटर्न्स, कहीं पे कुछ और सीन, वहां पे रिट्रेसमेंट करके स्टॉप लॉस हिट कर लिया, कहीं पे ब्रेकआउट होने टारगेट्स के आसपास पहुंचने के बाद स्टॉप लॉस हिट कर लिया, ये चीज कोई नहीं दिखाता है। तो ये चीज दिखाएगा तो फिर आप देखेंगे नहीं। तो ऐसे में आप
आपको मैं जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, यदि सिमेट्रिकल पैटर्न या कोई भी पैटर्न XYZ कुछ भी ले लीजिए, आप उठा करके टेस्ट करिएगा जाकर के। अभी कभी आप जब टेस्ट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स, यानी कि मैं कहूंगा कि आपको 30-40 स्टॉक्स में आप क्या करिए, टेस्ट करिए जाकर के, आप देखेंगे। और मैं कहूंगा कि आपको सारे स्टॉक्स के जो है सीरीज निकालिए, सिर्फ एक ऐसा कंडीशन बनाइए कि पैटर्न्स बन रहा है और वहां पे हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारे स्टॉक्स के टेस्ट करने हैं और जितना टाइम फ्रेम लेना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप 1 साल का ले रहे हैं या फिर 6 महीना का ले रहे हैं, कि मैं 6 महीना का एनालिसिस ले रहा हूँ और 6 महीना का मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फिर 2 महीना का मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स में अलग अलग एक्यूरेसी आएगा, किसी में 40% आएगा, किसी में 30% आएगा, किसी में 50% आएगा, किसी में 55% आएगा, किसी में 20% आएगा। मतलब सारे के सारे, यदि आप यहाँ पे 100 भी बैक टेस्ट कर लेंगे ना, तो बिल्कुल अलग डिफरेंट, यहाँ पे किसी में 70% भी एक्यूरेसी आएगा, किसी में और ज्यादा भी आ सकता है। तो आप जब इसी सीन को देखेंगे ना, आखिर ऐसा क्यों है कि किसी में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, किसी में बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किसी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आप देखेंगे तो कभी रिट्रेसमेंट ही नहीं करता है। जब भी मार्केट से एक बार ब्रेकआउट्स हुआ तो बहुत केस में क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स इतना तेज करता है कि जो है आपको बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो है मूव्स फिर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा सीन फिर क्यों क्रिएट होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा एक ही जवाब होता है कि सारे स्टॉक्स के जो बिहेवियर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए जो आपको कहा जाता है कि मार्केट्स में कि आप जो है पर्टिकुलर कुछ ही स्टॉक्स को चेन करके यहाँ पे जो है उसमें ट्रेड करने की जो है संभावना तलाशिए। कि आप देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बिहेवियर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स के डिफरेंट होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जो भी आप स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो स्टार्टिंग तौर में देखिए, जब आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर स्टार्टिंग में आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 साल 2 साल 3 साल जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट्स में, तो उस टाइम फ्रेम में आप ये करिए कि आप जो है पर्टिकुलर कुछ स्टॉक सेलेक्ट करिए, उस स्टॉक्स के हिसाब से जो है ना आप उसके चार्ट्स को रेगुलर वॉच कीजिए, उसके चार्ट्स को देखिए, उसके बिहेवियर्स को देखिए। कई बार क्या होते हैं वहां पे पैटर्न्स जो है किस हिसाब से बन रहे हैं, पैटर्न्स में कई बार ब्रेकआउट्स होते हैं, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको जो है पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए जब आप ये प्रोसेस कर लेते ना, ये प्रोसेस आपको तब करना है, देखिए जब आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है, बैक टेस्ट के बाद जो है ये प्रोसेस करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने XYZ कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाया हुआ है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पैटर्न ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कुछ भी आपने किसी को भी बेसिस बना के इंडिकेटर या फिर आपने प्राइस एक्शन या फिर कुछ भी आपने बेसिस बना करके वॉल्यूम का या कुछ भी आपने एक स्ट्रेटजी बनाया, ठीक है, आपने एक स्ट्रेटजी बनाया और आपने बोला कि मैं ये स्ट्रेटजी को जो है यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न्स को लेकर के हमने एक स्ट्रेटजी बनाया कि डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मैं एंट्री करूंगा, ये मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या कहूँगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। और इसमें आपने रूल्स लगा दिया। रूल्स क्या लगाया, मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा, मार्केट में सिर्फ बाइंग करूंगा, यदि डाउन ट्रेंड में होगा, एम पैटर्न बनेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। ये 1-2 रूल्स आपने लगा लिए और इसके हिसाब से जो जैसा स्ट्रेटजी आप बनाते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिए। कोई बहुत बड़ी नहीं, अपने भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे दिए हुए हैं, बैंक निफ्टी वाले में जाकर के देखेंगे तो इसको इस पे स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने क्या क्या यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रेटजी बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना यह है कि आपको सबसे पहला जो है, आपको इसको यहाँ पे जा करके जो आप स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक्स में जा करके सबसे पहले इसको जो है आप यहाँ पे टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट का मतलब यह है कि आप देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए जहां पे आपको ऐसा लगे कि वॉलिटिलिटी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप उसका बैक टेस्ट करेंगे ना, तो बैक टेस्ट करने का पैरामीटर्स कुछ जो है आप डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए कि आप कई कंडीशंस में जो है उसको बैक टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि बहुत ब्रेकआउट हो रहे हैं, मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो ब्रेकआउट्स वाले सीन में आप यहाँ पे जो है बैक टेस्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट देखिए, मान लीजिए कि नॉर्मल अप ट्रेंड में चल रहा है, देखिए इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। नॉर्मल मार्केट जो है अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे वीडियो जो है उसको टेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स का मतलब यह है कि बहुत तेजी से यहाँ पे ब्रेकआउट्स कर रहा है, यानी कि मतलब रिट्रेसमेंट करते हुए, यानी कि मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है और ये 30% रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर इसके बाद हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ना। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलने का मतलब क्या है, ये इस तरह से मतलब इसके जो लेंथ होते हैं रिट्रेसमेंट की वो बहुत बड़े होते हैं। इसके मतलब कई बार यहाँ से आप जब टेस्ट करेंगे तो 60% रिट्रेसमेंट लेंथ होते हैं, 70% रिट्रेसमेंट लेंथ होते हैं, लेकिन फिर भी ये अप ट्रेंड में चल रहा होता है। तो नॉर्मल हम लोग इसको बोलते हैं कि नॉर्मल मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप बैक टेस्ट करके देखिए कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाया है, क्या वो प्रिंसिपल ये नॉर्मल केस पे काम कर रहा है क्या। ये आप देखिए कि क्या जो ब्रेकआउट्स बहुत तेज है, क्या इस केस पे जो आप वहां पे रिट्रेसमेंट देखिए, जैसे क्या होता है डब्ल्यू पैटर्न जैसे आपने बनाया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो बहुत बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत तगड़े ब्रेकआउट्स 30% का रिट्रेसमेंट किया 1 घंटे के चार्ट पे,
और हम लोग 5 मिनट चार्ट लगा करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, तो वहां पर रिट्रेसमेंट ही नहीं किया और ये ऊपर चढ़ गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे अरे यार ये तो ऊपर चढ़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार ये चीजों को टेस्ट कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये तो ऊपर चढ़ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद। लेकिन इस सीन में यदि मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मार्केट जो है मतलब मेरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट होता है 5 मिनट में, फिर मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ, इसमें टारगेट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आप देखिए कि क्या ऐसा प्रॉब्लम्स इसमें हो रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, क्या स्टॉप लॉस कितनी बार हिट हो रहा है, टारगेट्स कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ पे आपके एंट्री कैसे वहां पे व्यू बन रहे हैं। तो आप जब इसको टेस्ट करेंगे, देखिए ये तो मैंने एक फॉर्मेट से बताया हुआ, इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसको आपको देखिए टेस्ट करना पड़ेगा। और जब इस चीज को आप समझेंगे, देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाखों रुपए लेकर भी यहाँ पे जो है आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब चैनल पे कोई भी शेयर नहीं कर सकता, और ना तो कभी किसी कोर्स में ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो को आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप देखिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, इतने सारे कंटेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप ब्रेकआउट्स को जाकर के देखिए, आप जो है यहाँ पे नॉर्मल अप ट्रेंड्स को जाकर के देखिए, और यहाँ पे आप देखिए कि जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है। आप देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में यदि बन रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये ऊपर चढ़ रहा है, हम लोग बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा सीन डब्ल्यू पैटर्न का बन रहा है। मान लीजिए ये नीचे गिर रहा है तो इस पे कैसा सीन यहाँ पे हम लोग एम पैटर्न लगा रहे हैं शॉर्ट के लिए हो रहा है। तो वो आप इसमें टेस्ट करिए, इसमें कैसा सीन बन रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आप जो है अलग अलग सीन को, मान लीजिए कोई 1 घंटे के बड़े टाइम पे कोई पैटर्न्स बन रहा है, आप पैटर्न्स बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न्स लगा करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 घंटे के चार्ट पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया और मैं यहां से ट्रेड करना चाहता हूं यहां तक के लिए, तो यहां पे मैं 5 10 15 जो टाइम फ्रेम आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं वो टाइम फ्रेम यहां पे लगा लीजिए और यहां से आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखिए आप टेस्ट करिए, ट्रेड नहीं आपको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट। आप ये जो सीन होते ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो मैंने कुछ सीन बताए हुए ना, ये ऐसे सीन है जो मार्केट्स में बनते ही बनते हैं और मार्केट्स इसी के बेसिस पे चलता है। मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेकर के चलता हूं, आप ध्यान से देखेंगे ये 1 घंटे का चार्ट है, ध्यान से देखिए 1 घंटे के चार्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है। देखिए इसके ऊपर हमने बहुत सारे ट्रेड किए हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए ग्रुप्स में। ये देखिए इससे पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, फिर हमने उसको 5 मिनट डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 घंटे का, उससे पहले का ये 1 घंटे का चार्ट है, ये देखिए ध्यान से आप देखिए, उससे पहले का ये देखिए और उससे पहले का चार्ट ये देखिए, ये रहा आपके पास उससे पहले 1 घंटे का चार्ट। जब मार्केट दोनों रेंज को टेस्ट करा तो हमने क्या किया था, दोनों रेंज को सपोर्ट बनाया था, बाद में मार्केट यहां से रिवर्स हुआ तो हमने ऐसे करके एक ट्रेंड डाल दिया आगे चल करके। ठीक है, तो ये देखिए आप ध्यान से आप इसके देखिए, ये हर दिन आप देखिए, हर दिन का चार्ट देखिए, ये बैंक निफ्टी का उससे पहले का चार्ट देखिए। जब मार्केट यहां से हाई लगा रहा तो हमने ये डाल रखा था, ये डाल रखा था, और मार्केट यदि नीचे आता है तो ये ट्रेंड तक ट्रेड करेंगे, यदि और नीचे आता तो यहां तक हम लोग ट्रेड करेंगे, ये ट्रेंड तक ट्रेड करेंगे। आप देखिए हर दिन, मतलब आपको मार्केट्स में एक्सवाइजेड कोई भी उठा लीजिए, आपको यही चीज दिखेंगे जो चीज मैंने अभी बताया हुआ है। मार्केट्स के लास्ट मोमेंटम पे जहां पे आपने छोड़ा है मार्केट, जहां पे बंद हुआ है उस जगह पे मार्केट्स में या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा, या तो कोई पैटर्न्स बन रहा होगा, या तो मार्केट्स मतलब ट्रेंड में तो चल ही रहे होंगे, या तो अप ट्रेंड में होगा या फिर डाउन ट्रेंड में होगा, तो वहां पे वो 2-3 सीन ही क्रिएट हो रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, उस सीन को पकड़ना है और उस सीन के ऊपर एनालिसिस करके, ये देखिए उससे पहले का बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट, ये देखिए ये मंथली चार्ट, ये आवरली चार्ट है, ये देखिए उससे पहले का चार्ट। तो देखिए मार्केट उस समय ट्रेंड में चल रहा था, तो ऐसे में आप इसको एनालिसिस करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आप जब ये पैटर्न्स के बिहाफ पे आप जा करके जब बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को इसका रिजल्ट मिलेगा कि एक्चुअल में जो मार्केट्स में घटनाएं घटने वाली है, इसके बेसिस पे वो क्या घटनाएं घटने वाली है, उसकी एक्यूरेसी कितना रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जब आप जैसे मान लीजिए कि आप जब यहाँ पे जा करके बैक टेस्ट करना चालू करते हैं, अब जब ऐसे कंडीशन जो मैंने मोमेंटम बताए हुए हैं, देखिए आप हर जगह नहीं कर सकते बैक टेस्ट कि मैंने कहीं भी जाकर के बैक टेस्ट कर लिया, किसी भी पॉइंट पे उठा करके हमने टेस्ट कर लिया, वहां पे आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कई बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप बैक टेस्ट कर कहां रहे हैं। तो आपको देखिए इसके आगे जो पार्ट हम लोग बनाएंगे उसमें जो है हम लोग इसके जो है टाइम फ्रेम और भी अलग अलग चीजों को एनालिसिस करके हम लोग बताएंगे वहां पे कि क्या जो है हम लोगों को वहां पे फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीजों को वहां पे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए, किसी पैटर्न्स को एनालिसिस करके बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए, ट्रेंड को एनालिसिस करके बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए, अलग अलग चीजों। यदि टाइम मिला तो मैं जरूर जो है इसके ऊपर वीडियो बनाने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये पहला पार्ट जो है इसका बैक टेस्ट का रहने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, आगे चल करके हम लोग जो है चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे और भी अलग अलग सीन को यहाँ पे क्रिएट करके कैसे बैक टेस्ट वहां पे रिजल्ट आते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स का हम लोग लिस्ट निकालेंगे और उस स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, उसके बैक टेस्ट करेंगे एक एक सीरीज करके, और देखेंगे कि यदि कोई स्ट्रेटजी हम लोग एक सिंपल सा बनाते हैं तो उस पर क्या रिजल्ट जो है आगे आने वाले टाइम में रहने वाला है। तो वो सारा का सारा एनालिसिस जो है हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे इस क्लास में।
बस आप लोगों का जो है सपोर्ट बना रहे, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।